सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? उन सड़कों के किनारों पर बड़े बड़े पाइप पड़े हैं, वो किस चीज़ के हैं? सड़कों पे निकल रहे हैं धूल मिट्टी, टूटी हुई सड़कें, ये चल क्या रहा है? बहुत बड़ी बात है कि काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट चल रहा है और ऑफिसर्स को सिर्फ उसको टेक केयर करना है और वो चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। बड़ी वैसे शर्म की बात है। आपने अकाली दल के युवराज का नाम सुना है? जी, सुखबीर बादल, जो थे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मगर एक्ट वो चीफ मिनिस्टर की तरह करते थे। ऑफिसर मोटी कमाई करते हैं, सरकार मोटी उनको एक सैलरी देती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो टेक केयर करनी है, लोगों को फैसिलिटीज़ दिलवानी है, वो ही नहीं दिलवा पा रहे। 100 किलोमीटर सड़कें आप तोड़ देंगे, बनाएगा कौन? अगर आप शहर की सड़कों पर मोटे मोटे पाइप दे के परेशान हो और टूटी सड़कों से ही परेशान हो, तो अभी आपको थोड़ी सी पेशेंस और रखनी होगी, क्योंकि आपकी गलियां भी टूटने वाली हैं। कि पैसे इतने 1800 करोड़ रुपए, अब कैप्टन अमरिंदर के बस की बात नहीं थी जलंधर के लिए इतना पैसा लाना। जी, राहु केतु के हिसाब से तो मुझे पता नहीं, लेकिन आने वाला टाइम शहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। तब इन्होंने प्रोविजन रखा था टेंडर में कि कंपनी जो सड़क तोड़ेगी उसे उसी हालत में रिस्टोर करेगी। आप L&T कंपनी देश की अच्छी कंपनी मानी जाती है, मगर उसका हाल देख लीजिए। 1.5 साल पहले जो उन्होंने सड़क खोदी पाइप डालने के लिए, वो 1.5 साल से टूटी पड़ी। सब लोग वायदे करते हैं, लेकिन वायदे पूरे नहीं होते। जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जिनकी निगरानी में, जिनकी देख रेख में काम हो रहा है, वो क्यों नहीं पेन लेते? दावे के साथ भी कह सकता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ भी कह सकता हूँ कि हम लोग जो उम्र के इस पड़ाव में हैं, वो शायद ही दरिया का पानी पी सकें जिस हिसाब से जो प्रोजेक्ट चल रहा है। पहला चरण है जो 25% है कुल प्रोजेक्ट का, ओके, उस पर भी अभी 30% काम नहीं हुआ। हम लोग जब छोटे थे तब 30 फुट 40 फुट पर नलका गेड़कर पानी ले लेते थे। अब तो 600-700 फुट पर ट्यूबवेल चले गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल पावा। मसला तो है, इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम रोज़ाना कोई ना कोई मसला लेके आते हैं जो आप लोगों से जुड़ा होता है। आज के मसले में हम लेके आए हैं शहर की कुछ टूटी हुई सड़कें, जिनको रोज़ बहुत से लोग निकल के जाते हैं, उन सड़कों से परेशान होते हैं, मिट्टी धूल फांकते हैं। वो सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? उन सड़कों के किनारों पर बड़े बड़े पाइप पड़े हैं, वो किस चीज़ के हैं? वो कब तक रहेंगे और उनका कब तक सलूशन होगा? इन सब मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पत्रकार अश्विनी खुराना जी जुड़े हैं। अश्विनी खुराना जी, आपका स्वागत है। खुराना जी, मैं पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि हम सड़कों पे निकल रहे हैं, धूल मिट्टी, टूटी हुई सड़कें, ये चल क्या रहा है? ये चल रहा है जी, फिलहाल आप लोग जो हैं या सबमर्सिबल या ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं। ये जो सरकारें हैं, ये आपको अब अंडरग्राउंड वाटर की बजाय दरिया का, नहरों का पानी पिलाने जा रही हैं, जिस कारण इसका नाम सरफेस वाटर प्रोजेक्ट है। जैसे विदेशों में होता है कि वहाँ जो है ग्राउंड वाटर कम यूज़ होता है और नहरों का, दरियाओं का पानी ज़्यादा यूज़ होता है। इससे पंजाब पहले ही जो है वो ब्लैक जोन में जा रहा है जी। उससे निजात पाने के लिए और अंडरग्राउंड वाटर का जो है दोहन वो कम करने के लिए इन्होंने ये जो सरफेस वाटर प्रोजेक्ट बनाया है। पंजाब में ये पायलट प्रोजेक्ट जलंधर से शुरू हुआ है, जो L&T कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, वो ही इस पर काम कर रही है। मैं खुराना जी ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये शायद 1-1.5 साल से चल रहा है प्रोजेक्ट, तो ये कब शुरू हुआ है और ये कब तक रहेगा? आपने अकाली दल के युवराज का नाम सुना है? जी, सुखबीर बादल, जो थे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मगर एक्ट वो चीफ मिनिस्टर की तरह करते थे जी। जब 10 साल अकाली बीजेपी की सरकार थी ना जी, तब उनके दिमाग में आया, क्योंकि सुखबीर बादल घूमते रहते थे, कभी फॉरेन में चले गए, कभी जर्मनी चले गए, कभी अफसरों को साथ लेके इजराइल चले गए। शायद इजराइल में उन्होंने ड्रिप इरिगेशन और ये सरफेस वाटर की तकनीक जो देखी थी,
उन्होंने पंजाब में भी इसे इम्प्लीमेंट करने का सोचा। तब उन्होंने जलंधर का जो पायलट प्रोजेक्ट बनाया वो करीब 1800 करोड़ रुपए का था। तब उन्होंने इसकी फंडिंग, बहुत बड़ी बात थी पंजाब सरकार के लिए जलंधर में इतने पैसे खर्च करना। तब जो ऑफिसर्स लॉबी थी आईएएस की, उन्होंने जो वर्ल्ड बैंक है ना, उससे सॉफ्ट लोन लिया था। 1% से भी कम होता है वो, बहुत रीपेमेंट जो होती है बहुत लंबी होती है उसको, तो उसको अदा करना वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तब 1800 कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसके बाद अकाली बीजेपी सरकार चले गई, जानी थी चले गई, तो ये प्रोजेक्ट भी चला गया, उनका फाइलों में पैक होकर रह गया। जितने करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की टीम आई भी थी, उन्होंने सर्वे भी किया, कॉरपोरेशन ने उस पर खर्चा भी किया, ड्राइंगें बनी, फाइलें बनी, अफसरों का टाइम ख़राब हुआ, करोड़ों रुपए तब इस प्रोजेक्ट के साथ ही चले गए। उसके बाद आई कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट आई। पानी की समस्या तो तब भी थी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पानी को लेकर चिंतित भी थे। उन्होंने फिर प्रोजेक्ट बनाया। बात फिर वही आई कि पैसे इतने 1800 करोड़ रुपए, अब कैप्टन अमरिंदर के बस की बात नहीं थी जलंधर के लिए इतना पैसा लाना। तब उन्होंने 525 करोड़ रुपए का इसका फर्स्ट फेज़ का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके लिए फंडिंग इन्होंने की सेंट्रल की स्कीमों से, अमरूत और जो है स्मार्ट सिटी। उसके तहत ये 525 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, पहला फेज़ जो है वो जलंधर में शुरू हुआ है। तो जलंधर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर ये सब चल रहा है। तो खुराना जी, एक मुझे ये चीज़ भी बताओ कि पाइप डालने के लिए सड़कें खोदी जा रही हैं, सड़कें बन नहीं रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या ये पाइप जब पूरे डल जाएंगे तब सड़कें बनेंगी? क्या प्रावधान क्या रखा गया उसमें? जिन अफसरों ने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था, इसकी डीपीआर बनाई थी, इसके टेंडर लगाए थे, तब हमने उनसे क्वेश्चन किया था कि ये तो आप सारी सड़कों को खोद कर रख देंगे। फर्स्ट फेज़ में इन्होंने 96 या 100 किलोमीटर के करीब शहर की मेन सड़कों को तोड़ना था। मेरे को याद है तब भी हमने जगबानी पंजाब केसरी वेब टीवी ने बहुत बड़ी खबर चलाई थी कि शहर की जो मेन सड़कें हैं वो सारी तोड़ दी जाएंगी। तब हमने ऑफिसर से सवाल किया था कि 100 किलोमीटर सड़कें आप तोड़ देंगे, बनाएगा कौन? तब इन्होंने प्रोविज़न रखा था टेंडर में कि कंपनी जो सड़क तोड़ेगी उसे उसी हालत में रिस्टोर करेगी। अगर सीमेंट की सड़क तोड़ेगी तो सीमेंट की सड़क बनाएगी, लुक बजरी की तोड़ेगी तो लुक बजरी की बनाएगी, कच्ची होगी तो कच्ची रहने देगी। तो बात तो टेंडर में ये थी, मगर आप L&T कंपनी देश की अच्छी कंपनी मानी जाती है, मगर उसका हाल देख लीजिए। 1.5 साल पहले जो उन्होंने सड़क खोदी पाइप डालने के लिए, वो 1.5 साल से टूटी पड़ी है। तो क्या इनको कोई पेनल्टी भी लगेगी? ये पेनल्टी लगती है। इतनी बड़ी कंपनी ने, जिसने 525 करोड़ का है, वो 10, 20, 50 लाख की पेनल्टी की परवाह नहीं करती, उन्होंने प्रोविज़न रखा होता है। मगर बात तो जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जिनकी निगरानी में, जिनकी देख रेख में काम हो रहा है, वो क्यों नहीं पेन लेते? क्योंकि पानी आने से सबसे बड़ी समस्या है वो टूटी सड़कों की है जलंधर की, जो हर बार इलेक्शंस में मुद्दा बनता है और इस बार भी मुद्दा बन रहा है। बहुत बड़ी बात है कि काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट चल रहा है और ऑफिसर्स को सिर्फ उसको टेक केयर करना है, और वो चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। बड़ी वैसे शर्म की बात है। ऑफिसर मोटी कमाई करते हैं, सरकार मोटी उनको एक सैलरी देती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो टेक केयर करनी है, लोगों को फैसिलिटीज़ दिलवानी है, वो ही नहीं दिलवा पा रहे। खैर, ये तो प्रोजेक्ट अभी शायद लंबा चलेगा। ये मैंने आपको बताया कि 525 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है ना, ये अभी फर्स्ट फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में इन्होंने 100 किलोमीटर जलंधर शहर की जो मेन सड़कें हैं, वहाँ इन्होंने बड़े बड़े पाइप डालने हैं। उसके बाद बारी आनी है, जैसे आप सेंट्रल टाउन ले लीजिए, सेंट्रल टाउन की 12 गलियाँ हैं मान लो, तो 12 गलियों में पाइप जाएगी, क्योंकि 12 गलियों में मान लो 1000 घर हैं, 1000 घर तक कनेक्शन पहुँचाना है, तब भी तो पाइप डलेगी ना। तो वो फेज़ बाद में आएगा। अगर आप शहर की सड़कों पर मोटे मोटे पाइप देख के परेशान हो और टूटी सड़कों से ही परेशान हो, तो अभी आपको थोड़ी सी पेशेंस और रखनी होगी, क्योंकि आपकी गलियां भी टूटने वाली हैं। जैसे खुराना जी बता रहे हैं कि अभी आपकी गलियों में भी पाइप डलेंगी, तो तब आपकी परेशानी किस लेवल की होगी, आप इसकी इमेजिन कर सकते हो। तो आने वाला टाइम, राहु केतु के हिसाब से तो मुझे पता नहीं, लेकिन आने वाला टाइम शहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। मुद्दा बनता है हर बार, और मुद्दा बनता है, जैसे खुराना जी ने बताया कि इलेक्शंस में ये मुद्दा बन के सामने आता है, लेकिन उसका हल नहीं हो पाता। सब लोग वायदे करते हैं, लेकिन वायदे पूरे नहीं होते। आगे बात करेंगे खुराना जी कि सितंबर 2023 तक इसका शायद टाइम है, और आपको क्या लगता है कि ये
हो जाएगा 23 इस सितंबर? प्रोजेक्ट का जो पहला चरण चल रहा है ना जी अभी, इसके तहत इन्होंने जो रोपड़ में सतलुज का पानी आकर वो बनता है ना जी, इकट्ठा होता है, जी, वहाँ से नहर को स्ट्रेंथन करके जो बिस्त दोआब नहर आती है आदमपुर तक, आदमपुर वाले। वो उन्होंने कर दी है। जो ड्रेनेज डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसने नहर को पक्का कर दिया है। आदमपुर से ये जगरावा आएगी नहर, जो ऑलरेडी आ रही है। जगरावा में इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है, वहाँ से पानी ट्रीट करके ये शहर में 5 लोकेशंस पर इन्होंने जलंधर में बड़े बड़े वाटर टैंक बनाए हैं जो 2-2 लाख लीटर कैपेसिटी से भी ज़्यादा के हैं। तो शहर में अभी 5 स्थानों पर बनेंगे टैंक, उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। अभी टाइम लंबा लगेगा मेरे को लग रहा है, लेकिन एक खुराना जी मुझे ये चीज़ भी बताओ कि जो पानी दरिया से आएगा या नहर से आएगा, जो भी पानी आ रहा है, तो क्या वो पीने लायक होगा या उसको ट्रीट करके कितना पीने लायक बनाया जा सकेगा? मैंने आपको बताया कि जो विदेशों में है ना जी, वहाँ सारे मोस्टली जो पानी है वो दरियाओं का, नहरों का होता है, या उसे कई बार रीयूज़ भी करते हैं उसे। गांव जगरावा, आदमपुर के पास गांव है जगरावा, वहाँ बहुत बड़ा जो ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, वो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट है। तो पानी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आपने एक सवाल किया था कि ये प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा। मैं दावे के साथ भी कह सकता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ भी कह सकता हूँ कि हम लोग जो उम्र के इस पड़ाव में हैं, वो शायद ही दरिया का पानी पी सकें जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी 100 किलोमीटर इन्होंने सड़कें तोड़कर मेन पाइपलाइन डालनी थी। अभी तो पहला चरण है जो 25% है कुल प्रोजेक्ट का। ओके, उस पर भी अभी 30% काम नहीं हुआ। अच्छा जी। हाँ, तो टाइम लिमिट आप देखिए ख़त्म होने वाली है, और उस पर भी आपने 25 या 30% काम किया है। इसकी जो नोडल एजेंसी है, मैं आपको बता दूं, वो सीवरेज बोर्ड है, जिसके पास पूरा स्टाफ नहीं है। तो वो कंपनी अपने हिसाब से काम कर रही है, उसको जो देखरेख करने वाले ऑफिसर्स हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। पैसा जरूर कंपनी के पास पहुंच गया है या सरकार ने भी प्रोविज़न रख दी है, मगर फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से ये लेट होता चला जा रहा है। खुराना जी, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि जो आम लोग हैं, आम जनता है, पानी उनको पहले भी मिल रहा है, पानी उनको पहले भी घरों में पहुंच रहा है, कॉरपोरेशन प्रोवाइड करवा रहा है, कॉरपोरेशन पानी दोबारा प्रोवाइड कराएगा दरिया का पानी, तो लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या लोगों को डिफरेंस मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा? सबसे बड़ी बात जो है ना जी, हमने नेचर का भी ध्यान रखना है। ये ठीक बात है कि डार्क जोन में जाने के कारण जो अंडरग्राउंड वाटर है पंजाब का, वो बहुत नीचे चला गया है। हम लोग जब छोटे थे तब 30 फुट 40 फुट पर नलका गेड़ कर पानी ले लेते थे। अब तो 600 700 फुट पर ट्यूबवेल चले गए हैं। जलंधर के जितने भी घर हैं, 4 लाख 3.5-4 लाख के करीब घर हैं जी, उनको पानी सप्लाई करने के लिए यहाँ 600 के करीब ट्यूबवेल लगे हुए हैं जी। 2000 के करीब सबमर्सिबल पंप्स हैं जो सभी अस्पतालों ने या बड़े बड़े जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने लगा रखे हैं जी। आप देखिए कि डेली कितना उसमें से पानी निकलता है। तो ये जो सतलुज का पानी अब आएगा, उसके बाद ये जलंधर में जितने भी ट्यूबवेल हैं उनमें से मोस्टली जो ट्यूबवेल हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तब ज़रूरत नहीं रहेगी। ये 24/7 पानी, वो दरिया का पानी आएगा, ट्रीट होके आएगा। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसे बनाने में वो जो गलती हुई है ना अफसरों से, उसका खमियाजा जलंधर भुगत रहा। कुल मिलाकर कुछ फ़ायदे होंगे, आपको फ़ायदा होगा, मुझे फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा, लेकिन उसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार कितना लंबा होगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो आज के लिए इतना ही। खुराना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मसला तो है में आप प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको, आप हमें कमेंट करें, हमारा पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, शब्बा खैर।